मेरा नाम है सत्यम एंड यू आर वॉचिंग हिंदी गे स्टोरीज चैनल। प्लीज़ हमारे चैनल को दोबारा से सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक की बटन ज़रूर दबाएं। 2 साल बीत चुके हैं शरद को हॉस्टल छोड़े हुए, पर हॉस्टल की वो यादें उसके दिलों और दिमाग पे इस कदर हावी हैं कि वो उनको भुलाए नहीं भूल पाता। वो 4 साल जो उसने बीटेक करते हुए हॉस्टल में बिताए थे, वो पहली बार जब शरद अपने परिवार से दूर होकर हॉस्टल पढ़ने के लिए गया था, उसकी माँ और पापा उसको हॉस्टल छोड़ने आए थे। हॉस्टल के गेट पे माँ और बेटे का ये हाल था जैसा हाल दशरथ जी का राम जी के जाने पे हुआ था। शरद सोच रहा था कि अब वो कैसे रह पाएगा इन लोगों के बिना। माँ हॉस्टल में जाके शरद का कमरा देखना चाहती थी और पिताजी ने उनको कार में बिठा दिया। शरद के पिता शरद से बोले, यहाँ से तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारी है, अब फैसले तुम्हें लेने होंगे। हम तुम्हारे लिए कोई फैसला लेने नहीं वाले, पर हाँ, अगर तुम्हें कोई ज़रूरत पड़े तो तुम हमें याद कर सकते हो। हम तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। अगर तुम अभी भी खुद से ज़िंदगी जीना नहीं सीख पाए तो आगे बहुत मुश्किलें आएंगी। इसलिए सिर्फ अपनी ज़िंदगी के बारे में यहाँ से अब तुम्हें सोचना है। शरद के दिमाग में ये बातें घर कर गईं। उसने अपना बैग उठाया और लेकर हॉस्टल के अंदर चल दिया। ओए होए, न्यू आइटम आया है। हॉस्टल के गेट पे ही उसे 2-3 लड़कों ने घेर लिया। शरद से बोले, चल अपना इंट्रो दे। मेरा नाम शरद है। अच्छा, पूर्णिमा वाला शरद? भाई, जो कहते हैं पूर्णिमा की रातों में शरद हवाएं चलती हैं, वो वाला शरद? एक लड़का उसके नाम का मजाक बना रहा था तो शरद को भी हंसी आ गई। उन 3 लड़कों ने जब शरद को हंसते हुए देखा तो एक लड़का बोला, काय वे, काय मुस्कुरा रहा है तू? शरद शांत हो गया। बस करो गाइस, बहुत हुआ। अब क्या उसकी जान ले लोगे? अग्रिम उन लड़कों से बोलते हुए शरद की तरफ आ रहा था। शरद जिंदगी में पहली बार कुछ ऐसा महसूस कर रहा था। अग्रिम के बाल हवा में उड़ रहे थे, लहरा रहे थे। शरद की आंखें अग्रिम से हट ही नहीं रही थीं। वो बस उसे देखे जा रहा था। बस बस गाइस, जाने दो उसे। आज के लिए बहुत रैगिंग हो गई। ज़्यादा भी मस्ती ना करो किसी के साथ कि पता चले वो तुम्हारी कंप्लेन कर दे। और कैसे हो? सब ठीक तो है? अग्रिम शरद की तरफ हाथ बढ़ा के खड़ा हुआ था। अग्रिम ने शरद को पकड़ के हाथ हिलाया और शरद को लग रहा था कि जैसे अग्रिम ना जाने क्या क्या कह रहा है उससे। वो लगातार उसके हिलते हुए होठों को देख रहा था। अग्रिम ने शरद को पकड़ के कस के हिलाया और बोला, हुआ क्या है तुम्हें? शरद होश में आया। अग्रिम वहां से गया। शरद अपने रूम में आ गया। वहां उसने 2 नए दोस्त मिले, रेहान और प्रियांश। दोनों ही लड़के काफ़ी अच्छे थे बात करने में, सलीके से बात कर रहे थे और सभ्य दिख रहे थे। प्रियांश ने आगे बढ़ के शरद का बैग ले लिया, उसे चेयर दी और फिर पानी का एक गिलास लेकर आया उसके लिए। प्रियांश को इतनी खातिरदारी करते देख रेहान बोला, हमारी तो कभी नहीं की इतनी खातिरदारी। इस पर रेहान को प्रियांश ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके दिखाई। शरद अभी भी अग्रिम के ख्यालों में था। उसे पता नहीं था कि आखिर ये हो क्या रहा है और वो क्यों इस तरह से बिहेव कर रहा है। कुछ ही दिनों में हॉस्टल में रहने की आदत पड़ गई। प्रियांश और शरद की गहरी दोस्ती हो गई। रेहान को शरद कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया। वो चाहता था कि शरद कैसे भी करके किसी और रूम में जाके रहे। एक रात शरद को बहुत तेज़ भूख लगी। अब खाना कहाँ से आए, सोच में पड़ गया। फिर उसने प्रियांश को जगाया। प्रियांश ने 4 मोमबत्ती निकाली और उन्हें जलाया। एक पतीले में पानी गर्म किया और फिर मैगी डाली। मोमबत्तियों के खत्म होने से पहले ही मैगी बनके तैयार हो गई। शरद और प्रियांश ने साथ में मैगी खाई। शरद को ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा है। किसी की सिसकने की आवाज़ उसको सुनाई दी। लाइट ऑन की तो देखा रेहान रो रहा था। प्रियांश ने रेहान को अपनी बाहों में लिया और उसे शांत कराने में लग गया। शरद ने भी प्रियांश की मदद करना चाहा
तो रेहान ने उसको झटक दिया। शरद ने रेहान से पूछा, आखिर ऐसा क्या है जो तुम मुझे पहले दिन से ही पसंद नहीं करते? रेहान बोला, जब से तुम आए हो तब से मेरा प्रियांश मेरा ना होकर तुम्हारा होने लगा है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। शरद ने कहा, तुम्हारा प्रियांश? कब से? क्या तुम? शरद की बात अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी कि रेहान बोला, हाँ मेरा प्रियांश। कोई मतलब तुम्हें इससे? प्यार करता हूँ मैं उससे और तुम उसे छीन रहे हो। शरद को सब कुछ पहले से ही मालूम था। प्रियांश ने सब कुछ बता दिया था उसको, पर क्योंकि रेहान नहीं चाहता था शरद को पता चले, इसलिए वो इस तरह का एक्ट कर रहा था। शरद ने वैसे भी कभी प्रियांश के बारे में नहीं सोचा था। शरद बोला, तुम गलत समझ रहे हो, मैं प्रियांश को पसंद नहीं करता। ये बात प्रियांश भी जानता है। शरद बोला, रेहान, मैं तो तुम्हारे भाई अग्रिम को चाहता हूँ और प्रियांश मेरी मदद कर रहा है अग्रिम तक पहुँचने में, इसलिए हम छिप छिप के चोरी छुपे बातें किया करते थे। फिर शरद ने रेहान को बताया कि कैसे उसने प्रियांश के फ़ोन में अग्रिम की फ़ोटो देखी और कितनी मुश्किल से उसने अपना सच प्रियांश को बता पाया। रेहान शांत हो गया। तीनों सो गए। अगली सुबह जब शरद जागा, दोनों लड़के अपना बैग पैक कर रहे थे। शरद ने जब उन्हें देखा तो उसने कहा, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो माफ़ कर दो, पर ऐसे रूम छोड़ के मत जाओ। प्रियांश बोला, नहीं रे पागल, रेहान ने एक प्लान बनाया है तेरे लिए, हम उसी को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं आज। अब तू भी जल्दी से तैयार हो जा, फिर हम चलते हैं। रेहान ने पूरा प्लान शरद को समझाया। तीनों हॉस्टल से निकले। गोवा के लिए जा रही खड़ी बस हॉस्टल के बाहर, उसमें जाके बैठ गए और फिर अग्रिम भी आ गया। रेहान ने जानबूझकर अग्रिम और शरद को एक साथ बिठा दिया। अग्रिम उनका सीनियर था, पर उसे रेहान जा रहा था, इस वजह से मजबूरी में जाना पड़ रहा था। रेहान और प्रियांश बस में एक साथ बैठ गए। रेहान शरद को इशारे कर रहा था कि अग्रिम से कुछ बात तो करो। शरद ने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाई और जैसे ही वो अग्रिम से बोला, तो कैसे हो आप? अग्रिम ने जोर से किया और वो बस के बाहर खिड़की से सर लटकाकर उल्टियाँ करने लगा। अग्रिम को बस में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर रेहान की वजह से उसे आज मजबूरी में बैठना पड़ा था। शरद ने अग्रिम की छाती सहलाई और फिर उसको पानी दिया। अग्रिम ने कुल्ला किया। वो रेस्टलेस सा फील कर रहा था। शरद ने उसका सर अपने कंधे पर रख लिया। गोवा तक वो लोग इसी तरह से पहुंचे। शरद पूरे रास्ते बैठा रहा, एक पल के लिए भी नहीं हिला, ताकि अग्रिम को कोई तकलीफ ना हो। गोवा पहुंचे, सभी के लगेज होटल रूम में रखे जा रहे थे। प्रॉब्लम आई, शरद के लिए रूम ही बुक नहीं हो पाया था। सभी हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता था, पर यह कोई गलती नहीं थी, ये तो जानबूझ के रेहान ने प्लान किया था। और फिर रेहान ने अग्रिम से कहा, वैसे भी तुम अकेले रह रहे हो, क्यों ना शरद तुम्हारे साथ रुक जाए, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो। अग्रिम ने हाँ में सर हिलाया, बोला ठीक है। अग्रिम और शरद अपने होटल रूम में खड़े थे। अग्रिम ने कहा, एक काम करते हैं, मैं सोफे पे सो जाऊंगा, तुम बेड पे सो जाना। शरद बोला, नहीं नहीं, आप बेड पे सोइए, मैं सोफे पर। और दोनों इसी तरह से आपस में प्यारी बहस करने लगे। अग्रिम ने शरद को धक्का दिया, शरद बेड पे गिरा। गिरते हुए उसने अग्रिम का हाथ पकड़ लिया। अग्रिम भी शरद के ऊपर आ गया। दोनों की आंखें आपस में मिल रही थीं। अग्रिम धीरे धीरे आगे बढ़ा और वो शरद के होठों से अपने होठ मिलाने ही वाला था कि शरद ने उसको बेड पर पलट दिया और उठ खड़ा हुआ। अग्रिम भी जल्दी से उठा और बोला, मुझे माफ़ करना, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, आई एम रियली वेरी सॉरी।